दोस्तों, सीबीआई और ईडी के ऊपर हमेशा से ही विवाद बना रहता है। ऑपोजिशन ये आरोप लगाता है कि सरकार इन सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज़ कर रही है एंड इन्हें ऑपोजिशन के अगेंस्ट में यूज़ किया जा रहा है। इन सेंट्रल एजेंसीज में से ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा जी के ऊपर एक बड़ा विवाद सामने आ रहा था और उसके ऊपर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। पूरी घटना के ग्लिम्पसेस को शुरुआत से देख लेते हैं। उससे पहले हम ईडी के बारे में पहले जान लेते हैं। ईडी द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक लॉज को एनफोर्स करती है एंड इकोनॉमिक क्राइम के ऊपर कार्यवाही करती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत कार्य करती है। कुछ सर्टन लॉज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन जिनके अनुसार ये कार्य करती है is the Foreign Exchange Management Act of 1999 and the Prevention of Money Laundering Act of 2002. And generally in central agencies like CBI and ED के डायरेक्टर्स का टेन्योर ओनली 2 years का होता है, परंतु ED के डायरेक्टर संजय कुमार जी को इस पद पर 5वें साल भी काम कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति नवंबर 19, 2018 को हुई थी और इनका टेन्योर नवंबर 18, 2020 को ख़त्म हो रहा था, परंतु इससे 5 दिन पहले ही 13 नवंबर 2020 को ही इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाता है फॉर 1 year। सरकार के इस कदम पर एनजीओ कॉमन कॉज ने एक पीएलआई सुप्रीम कोर्ट में दायर की, क्योंकि गवर्नमेंट के इस कदम से वायलेशन ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द सीवीसी एक्ट हो रहा था, जिस पर कि आगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, जिसमें कि सितंबर 8, 2021 अ बेंच ऑफ जस्टिस बी.आर. गवई एंड एल. नागेश्वर राव ने सरकार से ये कहा था कि इस प्रकार का एक्सटेंशन केवल रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस में ही होना चाहिए एंड वो भी एक शॉर्ट पीरियड के लिए होना चाहिए, क्योंकि उस समय इन द ईयर 2020 सरकार के द्वारा कोई भी एक एप्रोप्रिएट रीज़न नहीं सामने रखा गया था, जिस कारण से कि उन्होंने ईडी के डायरेक्टर का टर्म बढ़ाया था, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में अपना जजमेंट सुनाया, जिसमें कि गवर्नमेंट को इस प्रकार के एक्सटेंशंस आगे ना देने को कहा। जिसके बाद सरकार ने दिसंबर 2021 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट एंड द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के फंडामेंटल रूल्स में ही परिवर्तन करके ये प्रावधान किया कि एक्सटेंशन ऑफ द डायरेक्टर्स टर्म कैन बी मैक्सिमम अप टू 3 एनुअल एक्सटेंशंस। और सरकार द्वारा इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाकर के एक अमेंडमेंट कर देने से इसके बाद सीनियर एडवोकेट के.वी. विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट जाकर के पहुंचे थे और उनका सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि द सेंटर कुड यूज़ द प्रॉस्पेक्ट ऑफ सर्विस एक्सटेंशन एज द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टू इंश्योर दैट द सीबीआई एंड ईडी डायरेक्टर्स वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा कि सरकार ने इसे पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के साथ इस बिल को पास कराया है, जबकि इस अमेंडमेंट को पार्लियामेंट्री मंजूरी मिल चुकी है। इसी कारण से जब तक ठोस कारण सामने नहीं रखा जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट इस अमेंडमेंट में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और इन सभी घटनाओं के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस विषय में फिर से चर्चा होने पर अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस बी.आर. गवई ने मिस्टर मिश्रा के इस सर्विस एक्सटेंशन इन 2021 एंड 2022 को इलीगल ठहराया एंड मिस्टर मिश्रा को जुलाई महीने के आखिरी तारीख तक अपने ऑफिस को खाली करने के लिए निर्देश दिया। इस पर जस्टिस बी.आर. गवई का ये कहना था कि वो 11 जुलाई को वो मिस्टर मिश्रा को ऑफिस खाली करने के लिए कह सकते थे, परंतु उन्होंने 20 दिन का लगभग टाइम दिया है इस महीने के अंत तक, जिससे कि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सके एंड इस वेकेंट टाइम पीरियड में सरकार द्वारा एक एलिजिबल कैंडिडेट को ईडी का चीफ बनाया जा सकेगा। परंतु डेडलाइन के 4 दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जेंट एप्लीकेशन दायर की जाती है, जिसमें कि संजय मिश्रा जी को कम से कम अक्टूबर 15 तक कंट्री के ईडी के चीफ बने रहने की गुजारिश की गई। उनके इस एप्लीकेशन के पीछे का कारण उन्होंने FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऑनगोइंग एवैल्यूएशन को बताया, क्योंकि इंटरनेशनली FATF के द्वारा सभी कंट्रीज़ के ऊपर रेगुलरली इवैल्यूएट किया जाता है, जिससे कि जो कैपिटल कंट्रीज़ के पास है उसका कोई फॉल्स यूज़ ना हो पाए, लाइक टेररिज्म एंड अदर डार्क यूज़, एंड सोलफुली सारा कैपिटल केवल डेवलपमेंट में ही काम में लाया जाए।
जिसमें कि ईडी के डायरेक्टर के द्वारा ही एफएटीएफ को इस इवैल्यूएशन में अपडेट्स दिए जाते हैं। तो संजय मिश्रा जी के अलावा अगर कोई और ईडी के चीफ का दायित्व संभालता है तो उसे कम से कम 6 महीने का समय चाहिए होगा, जिससे कि वो पूरे इकोनॉमिक सर्वे को समझ करके एफएटीएफ को रिपोर्ट कर पाए। क्योंकि एफएटीएफ के द्वारा की जा रही है इवैल्यूएशन पूरे कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है एंड ये इंटरनेशनली भी देश के इमेज को बहुत इम्पैक्ट करती है। इसी कारण से अगर संजय मिश्रा जी इस पोस्ट पर बने रहते हैं तो वो एफएटीएफ को पूरे इकोनॉमिक इवैल्यूएशन का ब्यौरा दे पाएंगे। गवर्नमेंट के इन तथ्यों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा संजय मिश्रा जी को अपने पोजीशन पर 15 सितंबर तक बने रहने की इजाज़त दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि किसी भी कारण से फर्दर एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की राय यह थी कि अगर एक ही व्यक्ति इस पोजीशन पे बना रहेगा तो बाकी कैपेबल व्यक्तियों को एक्सप्लोर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, जिससे कि डिपार्टमेंट में बाकी काबिल लोगों के लिए ये एक डिस्क्रिमिनेटिव इवेंट होगा। एंड एक ही व्यक्ति का लंबे समय तक डायरेक्टर के पोजीशन पर बने रहना उस डिपार्टमेंट के वर्किंग को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इसी कारण से एक टाइमली एंड स्मूथ ट्रांजिशन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ट्रांसफ़र होते रहना चाहिए। तो ये थी पूरी घटना, और शायद सितंबर 15 तक देश को एक नया ईडी का चीफ मिल जाएगा। तो इसके साथ ईडी के चीफ की नियुक्ति की बात करें तो एक 5 मेंबर पैनल, जिसमें कि एक सेंट्रल विजिलेंट कमिश्नर होते हैं एंड बाकी विजिलेंट कमिश्नर्स होते हैं, उनके रिकमेंडेशन पर सरकार द्वारा ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति अगर देखें तो वो एक हाई लेवल कमेटी के द्वारा की जाती है, जो कि प्रधानमंत्री, ऑपोजिशन लीडर एंड सीजीआई के रिकमेंडेशन पर की जाती है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।